नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको हरतालिका तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। इस साल 7 अगस्त 2024 को हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और मां गौरी की पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याओं भी सुयोग्य वर की कामना के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा भी जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। हरियाली तीज की व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तप किया है, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया है और सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम की कोई भी फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हारे वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ हूँ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि ने तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु की स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते थे। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन जब तुम्हारे पिताजी पर्वतराज ने यह बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि तृतीय तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वचन दिया और तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए और तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब तुम मेरा विवाह शिव के साथ कराएंगे। तुम्हारी हट के आगे पिता की एक न चली और उन्होंने यह विवाह कराने के लिए हामी भर दी। शिवजी आगे कहते हैं कि सावन तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हें कठोर तप की वजह से हमारा विवाह संभव हो सका। शिवजी ने कहा कि जो भी महिलाएं श्रावणी तीज पर व्रत रखेंगी, विधि विधान से पूजा करेंगी और इस कथा का पाठ सुनेंगी और पढ़ेंगी,
उसके वैवाहिक जीवन में सारे संकट दूर हो जाएंगे और उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बोलिए भगवान शिव की जय और माता पार्वती की जय। धन्यवाद दोस्तों।